देखिए कैसे हमारी महिला अध्यक्ष हैं दिल्ली की सारिका जी, वो ये पूछ रही हैं कि महिलाओं को दिल्ली से गुड़गांव की तरफ लेके जाया जा रहा है, आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? हमारी महिलाएं महिला साथी हैं, वो पूछना चाहते हैं कि आप जगह तो बता दीजिए, हम अपने परिवार वालों को ये बता दें कि हमें आना कहाँ है, उनको लेने कहाँ है। लेकिन जबरदस्ती देखिए कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है, बसों में भर लिया गया है, लोगों के साथ जबरदस्ती हो रही है। एक हमारे कार्यकर्ता साथी की तबीयत खराब है, कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है। मम्मी पापा बुलाना है ताकि जो है ना उसको दवाई लेके आ सके। हमारी महिला साथी बेहोश हुई है, बार लोग साथ नहीं आ रही है, डिटेन कर लिया है और ये बता भी नहीं रहा है कहाँ लेके जा रहे हैं। हमें हमने डिटेन कर लिया कोई बात नहीं, पर हमें बता दो कहाँ लेके जा रहे हैं, ये वही बताने के लिए जा रही कहाँ लेके जा रहे हैं। लड़की को अगर कुछ हो गया इनको लेने देने पड़ते हैं, बॉर्डर में लेके जा रहे हैं गुड़गांव तरफ और बता महिलाओं के साथ बदतमीजी से बात हो रही है, उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि हमको किस जगह पे लेके जाया जा रहा है। ये भी इनकी चाटुकारी का है, गुलाम है, गुलाम है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरे हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरे दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरे दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरे हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरे हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा। देखो ये जो मुकाबला है, देखो केजरीवाल जी का जेल जाना तो सबको पता था, इलेक्शन टाइम पे जाएंगे, क्योंकि मोदी जी को किसी भी तरीके से सत्ता हत्यानी है, और सत्ता नहीं हत्यानी, संविधान बदलना है। 400 जो पार का नारा दिया है वो इसलिए दिया जा रहा है कि संविधान बदल सके, लेकिन ये देश की जनता को समझना पड़ेगा कि ये मुकाबला हवाई शर्ट वाले के बीच और 10 लाख के सूट पहनने वाले के बीच है। अरविंद केजरीवाल भी महंगे से महंगे कपड़े पहन सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं पहने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों को अपनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन के दौरान ऐसे जा रहा है तो ये देश के लिए सीधे सीधे तौर पर मैसेज है कि एक आम आदमी की हैसियत नहीं है कि देश में वो ताकतवर या सत्ता के शीर्ष लोगों से सवाल भी उठा सके। મિત્રો, હું એડવોકેટ કિંજલ પટેલ લોકોની ભાવનાઓ સાથે રમત રમતી રાષ્ટ્રની સરકાર, દેશની નાગરિક. મિત્રો, આપ સૌએ જોયું જ હશે કે કઈ રીતે વિપક્ષ મુક્ત ભારતના સ્વપ્ન સાથે ભાજપા પૂરા જોરો શોરોથી ઈડી અને સીબીઆઈ જેવી એજન્સીનો ઉપયોગ કરીને ચૂંટણી સમયે એક હથ્થું શાસન માટે પ્રયાસ કરી રહી છે. હવે વાત કરીએ દિલ્હી શરાબકાંડની, તો સાહેબ દિલ્હી શરાબકાંડ કરતા તો ગુજરાતમાં વર્ષે દાડે ખુલ્લે આમ દારૂ વેચાય છે જે દેખાતું નથી. અને તમે વાત કરી રહ્યા છો શરાબકાંડની, તો શરાબકાંડના મુખ્ય એવા સરકારી ગવાહ ઓરોબિંદો ફાર્માના માલિક શરદચંદ્ર રેડ્ડી, જેની કુંડળીમાં જ તમારા નામના દાગ છે. 10 નવેમ્બર 2022 ના રોજ ઈડી શરદચંદ્ર રેડ્ડીને પૂછતાછ માટે બોલાવે છે અને 15 નવેમ્બર 2022 ના રોજ શરદચંદ્ર રેડ્ડીની કંપની ભાજપાને 5 કરોડ રૂપિયા દાનમાં આપે છે. અને થોડા સમય પછી મુખ્ય સરકારી દિલ્હી શરાબકાંડના મુખ્ય સરકારી ગવાહ બનાવી તેમને જામીન મળે છે અને તેના થોડા જ દિવસમાં શરદચંદ્ર રેડ્ડી બીજા 50 કરોડ રૂપિયા ભાજપાને દાનમાં આપે છે. એટલે કે લગભગ શરદચંદ્ર રેડ્ડી 59 કરોડ રૂપિયા ભાજપાને આપે છે. તો કૌભાંડ કોનું, આમ આદમી પાર્ટીનું કે ભાજપાનું, તમે જ નક્કી કરો. અને છેલ્લે એક વાત પૂછવા માંગીશ કે શું તમે તમારા ચૂંટેલા સાંસદો અને ધારાસભ્યોના ભરોસે તમારા બાળકને મૂકીને 5 વર્ષ માટે ધંધાર્થે કે બહારગામ જઈ શકો છો? જો તમારો જવાબ ના છે તો શા માટે આવા ઉમેદવારોને મત આપી તમારું અને તમારા બાળકનું ભવિષ્ય અંધકારમય બનાવો છો? જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.